Good morning. Today we will discuss about the thermistor, which is the most important part of the resistive transducer. देखो ये जो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर हम लोग जो ट्रांसड्यूसर का जो क्लासिफिकेशन पढ़े थे तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल जो भी ट्रांसड्यूसर था तो वहाँ पे हम लोग देखे थे जो रेजिस्टिव भी हो सकता है, इंडक्टेंस के ऊपर बेस करके भी हो सकता है, और यहाँ पे रेजिस्टिव सर्किट के ऊपर भी बेस करके हो सकता है, या तो कैपेसिटिव सर्किट के ऊपर भी बेस करके हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जो रेजिस्टिव सर्किट जो है ना, रेजिस्टिव सर्किट पे हम लोग एक देखेंगे जो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस का और टेम्परेचर का, ठीक है, एक ये दोनों का एक्चुअली जो रिलेशन है, ठीक है, तो उसके ऊपर बेस करके ये जो ट्रांसड्यूसर जब बने हैं, जो भी बने हैं तो वो उसके हिसाब से बेस करके बने हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग थर्मिस्टर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो थर्मिस्टर एक्चुअली क्या है ना, it is the combined part of thermal and resistor. It is the thermistor is a special type of a resistor whose resistance changes with the change in temperature. टेम्परेचर जब भी चेंज होगा तो वहाँ पे थर्मिस्टर का भी जो उसका जो एक्चुअली पैरामीटर जो है ना, तो वहाँ पे सेंसिंग एलिमेंट जो है वो भी चेंज होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पहला तो यहाँ पे टेम्परेचर को देना होगा, टेम्परेचर के हिसाब से वहाँ पे रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो ट्रांसड्यूसर जो है, मतलब जो थर्मिस्टर जो है, ठीक है, वो काम करेगा। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर के हिसाब से ये जो कंडक्टर है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का एक सेमीकंडक्टर डिवाइस भी हो सकता है, या पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का एक डिवाइस भी हो सकता है। ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे सेमीकंडक्टर जो है ना वो एक्चुअली नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का एक एग्जांपल है, बट थर्मोमीटर जो है, थर्मोमीटर का जो भी उसी तरह का जो भी काम करता है तो वो है एक्चुअली पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो थर्मिस्टर जो है एक्चुअली दिखने में ये सब बहुत सारा टाइप का थर्मिस्टर है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे क्या है ना, सपोज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ जो यहाँ पे एक थर्मिस्टर यहाँ पे है, तो और यहाँ पे इधर टेम्परेचर तुम दे रहे हो, तो इधर क्या होगा ना, इधर जो सेकेंडरी जो और आउटपुट का जो पार्ट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकली वो उसको रेजिस्टेंस अलग सा हो जाएगा। रेजिस्टेंस अलग होगा मतलब क्या है ना, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी कम या ज़्यादा होगा। ठीक है, और हम लोग देखो ये जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो डायग्राम जो है वो ऐसे होगा, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का जो डायग्राम है ऐसे होगा, और यहाँ पे जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो डायग्राम होगा वो ऐसे होगा टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का। एक्चुअली अलग अलग सा रिलेशन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग सा होने के लिए तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे टेम्परेचर हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो दूसरा जो पॉइंट है जो है थर्मिस्टर हैव ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर,
तो 5% डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, ऐसे कुछ होगा। तो यही होगा, ये लगभग इसका जो हिसाब जो है वही मैं बोल रही हूँ। एक्चुअली यही पॉइंट टू द पॉइंट ऐसे ही होगा, ऐसे कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव टॉलरेंस रहता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये यहाँ पे जो है थार्मिस्टर जो काम करेगा वो है -16 डिग्री सेल्सियस टू +15 डिग्री सेल्सियस तक ये काम करेगा। और रेजिस्टेंस जो है 0.5 ओम टू 0.75 मेगा ओम तक ये में काम करेगा। नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाईली रेजिस्टिव ये है, ये थार्मिस्टर जो है। और जो नेक्स्ट जो है, जो कंस्ट्रक्शन जो है, नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन है, हाँ, तो नेक्स्ट जो है, जो कंस्ट्रक्शन जो है तो है कंस्ट्रक्शन पे जो है वो जो मटेरियल होगा वो है निकेल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है एंड यूरेनियम, ये सब भी हो सकता है, ठीक है। एंड साइज एंड शेप के हिसाब से ये जो होगा ये भी बीट्स टाइप का होता है, रॉड्स टाइप का होता है, डिस्क टाइप का होता है। तो ऐसे करके हम लोग थार्मिस्टर देखेंगे। और थार्मिस्टर के बारे में तो हम लोग तो पढ़ लिया। उसके बाद जो हम लोग जो पढ़ेंगे वो है थर्मोकपल, ठीक है। थर्मोकपल क्या है ना, थर्मोकपल जो है ये भी रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर के तरह यहाँ पे काम करेगा। तो थर्मोकपल जो है ये कैसे काम करेगा ना, यहाँ पे देखो ये एक्चुअली इसका तीनों इफेक्ट के ऊपर ये मेनली काम करेगा, ठीक है। एक है सीवेक इफेक्ट, एक है फेलियर इफेक्ट और एक है थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। लगभग तीनों इफेक्ट को तुम लोग देखोगे तो लगभग सेम ही है, एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो थर्मोकपल जो है ना, थर्मोकपल का ये जो पार्ट है, देखो ये मेटल 1 है, ये मेटल 2 है, ठीक है। ये जो मेटल 1 है और मेटल 2 है तो मतलब क्या है ना, ये इसका रेजिस्टिविटी एक्चुअली अलग होगा, इसका अलग होगा रेजिस्टिविटी। तो ये दोनों को मिलाकर हम लोग 2 पॉइंट यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ एक जगह पे जब हम लोग यहाँ पे थर्मल इफेक्ट जब देंगे, मतलब हॉट मेजरिंग जंक्शन जो है, तो यहाँ पे हम लोग थर्मल इफेक्ट देंगे तो उसका जो इफेक्ट जो है तो इसके लिए रेजिस्टेंस, ये दोनों मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट जो है इसका रेफरेंस पॉइंट ये है, ये कोल्ड पॉइंट है, रेफरेंस जंक्शन ईएमएफ ये कोल्ड पॉइंट है, और ये है रेफरेंस जंक्शन, ये हॉट मेजरिंग जंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाएंगे तो तब क्या होगा ना, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर वैरी करके यहाँ पे वोल्टेज को देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखो जो थर्मोकपल सिस्टम जो है ना, जो मटेरियल जो है एक्चुअली, तो ये जो मटेरियल का जो बॉन्डिंग जो है, ये दोनों का जो बॉन्डिंग जो है, ठीक है, ये हम लोग इसी तरह का बहुत सारा टाइप का हो सकता है। तो जैसे जे टाइप का है, के टाइप का है, ई टाइप का है, टी टाइप का है। जैसे जे टाइप का क्या है ना, 0 डिग्री सेल्सियस टू 750 डिग्री सेल्सियस इस पे ये काम करेगा। जैसे आयरन एंड कांस्टेंट को लेकर ये होगा, ये जो थर्मोकपल का जो सेट है तो वो उसी से बनेगा। तो फिर जाकर जो के टाइप का जो है वो है -200 डिग्री सेल्सियस टू 1250 डिग्री सेल्सियस तक ये काम करेगा। ये है निकेल एंड
जो एल्युमिनियम का ये बन सकता है, ठीक है। और ई टाइप का जो है वो है -20 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस तक ये काम करेगा। ये निकेल एंड क्रोमियम का तो है, या कांस्टेंट का भी हो सकता है, कांस्टेंटेंट की भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है टी टाइप का है, वो है -250 डिग्री सेल्सियस टू यहाँ पे 350 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। ये है कॉपर कांस्टेंटेंट, ये दोनों को मिलाकर ये हो सकता है, ठीक है। तो और एक बात है, ये जो थर्मोकपल जो है ना, ये क्या है ना, इट इज़ अ डिवाइस which is used for the measurement of thermo temperature और वेरिएशन। ये क्या है ना, ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर के तरह काम करेगा। और इसका जो प्रिंसिपल जो है ना, वो प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस करके होगा, ये थर्मोकपल इज ए composed of at least two metals joined together to form two junctions. One is क्या है ना, one junction is unknown body junctions, hot junction जो है, और एक है known temperature जो रेफरेंस और कोल्ड जंक्शन जो है, ठीक है। और ये तीन ये जो पूरा जो टोटल जो ये जो डिवाइस है, तो ये एक्चुअली जो है ये है टेम्परेचर के ऊपर बेस करके, और टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के ऊपर बेस करके, और यहाँ पे तीनों इफेक्ट का नाम तुम लोग ये शॉर्ट क्वेश्चन पे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सीवेक इफेक्ट है, फेलियर इफेक्ट है, और थॉम्सन इफेक्ट, ये तीनों मिलाकर जो इफेक्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पे ये यही एक्चुअली होता है, ठीक है। उसके बाद थर्मोकपल के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली जो है ये जो आरटीडी मैं बोल दूंगी नेक्स्ट डे, ठीक है। आज यहीं तक रहने दो।